Welcome back in the second last video of this chapter, that is question number 17 of which belongs to exercise 32B of class 6 concise maths ICSE board. So question number 17 is a little bit difficult. अब इस बार शायद सबसे टफ क्वेश्चन आ गया है, so we have to do it very cautiously. बहुत अलर्ट होकर हम इस क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अदरवाइज इसमें जो है मिस्टेक होने के चांसेस हैं. The cost of flooring a rectangular hall at ₹64 per square meter is ₹2048. If the breadth of the hall is 5 meter, find first one its length, second one its perimeter, third one cost of fixing a border of very small width along its boundary at the rate of ₹60 per square meter. So over here there are three parts of this question again. So over here what they are saying, they have given a rectangular hall, which is in the shape of rectangle. एक rectangle दिया है इन्होंने, and what they are saying it's the cost of flooring a rectangle, यानी कि उसमें फ्लोर में है कुछ शीट जो भी कुछ भी बिछाना होगा, whatever जो भी होगा उसको जो है 64 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि जो है एक स्क्वायर मीटर का 64 रुपीज चार्ज लगता है उसमें फ्लोरिंग करने का, यानी कि उसके फर्श में जो है कुछ भी बिछाने का फ्लोर में, और जो है टोटल खर्चा वो भी दे दिया. द टोटल कॉस्ट इज ₹2048. एक मीटर स्क्वायर का इतना 64 है, तो ओवरऑल सारे एरिया का 2048 है, ये भी दे दिया इन्होंने. अब उन्होंने कहा है कि इफ द breadth they have given, now what you have to find the length, then perimeter, then again this third one, a new style question. हमें ये तीसरी चीज पता लगानी है. So first of all हमें क्या यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, we have to find the area. फिर हम उसके आधार पे जो है लेंथ निकाल पाएंगे, because breadth is given but area is not given. यहाँ पे इन्होंने कॉस्टिंग तो दे दी है लेकिन इन्होंने एरिया नहीं बताया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया, देन जो है हम इस पे लेंथ वाले पे आएंगे. सो लेट मी शो यू हाउ टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग पर स्क्वायर मीटर, यानी कि पर स्क्वायर मीटर यानी कि एक मीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है चार्ज, दैट इज योर ₹64. ये मैं पता है कि 64 रुपीज लग रहे हैं. अब जो है टोटल अब यहाँ पे है 2048 भी दे दिया यहाँ पे इन्होंने. सो कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग टोटल एरिया इज इक्वल टू ₹2048. आप अपने हिसाब से बना सकते हैं. बनाना स्टेटमेंट जरूरी नहीं कि सेम एज इट इज, यू हैव टू मेक लाइक दिस. यू कैन मेक इट बाय ओन स्टाइल, व्हाटएवर जो आपको ठीक लगे, बस सही होना चाहिए, सही सेंस बनना चाहिए जो भी आप बनाए चाहे. अब ये दो चीज आ गई हैं. अब हमें पता लगाना है कि एरिया क्या है. तो हम जो है ध्यान से देखिए, हम इन दो स्टेटमेंट्स की मदद से वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस क्वेश्चन. हमें जो है एरिया पता लगाया जा सकता है अगर हम इस टोटल प्राइस को इस सिंगल प्राइस से डिवाइड कर दें, तो जो है हमारा एरिया निकल आएगा. मैं अगर इससे डिवाइड कर दूं तो मेरा जो है एरिया निकल आएगा. ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं. हमें निकालना है एरिया, टू फाइंड द एरिया ऑफ rectangular hall. So total cost upon cost of per square meter. तो कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर एरिया में निकालने के लिए टोटल कॉस्ट अपॉन जो है नीचे जो है कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर हमें ये करना होगा, और ऑटोमेटिकली हमारा जो है आंसर निकल आएगा. सो 2048 अपॉन दैट इज योर 64. इसको हमें सॉल्व करना है. सो मैं इसको यहीं पे सॉल्व, यहाँ पे जगह नहीं, मैं इसे जो है व्हाइट बोर्ड रख करके आगे सॉल्व करता हूँ. आई एम सॉरी, इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया था कि वी हैव टू मेक द डायग्राम आल्सो. शुरुआत में डायग्राम को यहाँ ठीक ऊपर बनाना है, मैं यहाँ बना रहा हूँ बिकॉज मैं भूल गया था. वी हैव टू मेक अ डायग्राम आल्सो. सो इसी डायग्राम को जो है आपको ऊपर की तरफ बनाना है. सो इसका ब्रेथ है, ब्रेथ इज गिवन, द ब्रेथ इज 5 मीटर.
सो ओवर हियर आल्सो विड्थ 5 मीटर है और एल हमें निकालना है। तो एरिया में दिया, हम एरिया निकालेंगे तो एरिया में दिया नहीं है। सो दिस डायग्राम वी हैव टू मेक। सो अब जो है मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो 2048/64 ये हमें सॉल्व करना था। सो इसके लिए अब जो है मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो मैं इसको जो है मैं 2 से लेके शुरुआत करूँ। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 से 2 2 2 4, 2 4 से 8, 2 16 से 32 होता है, 2 5 से 10, 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 8 से 16, 2 2 से 4 1, 2 5 से 10, 2 5 से 10 और 1, 2 6 से 12। ये चीज़ आपको जो है हर हाल में आपको आनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आपको रफ में जरूर करनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये तो उसके बिना आगे फ्यूचर में आपका काम नहीं चल पाएगा। सो 2 4 से 8, 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 8 से 16, so 2 2 से 4, 2 6 से 12 and 2 4 से 8, so 2 1 से 2, 2 3 से 6 and 2 2 से 4, so it's 32। 32 हमारा आंसर आ गया है। so 32 आंसर है। so it's 32 मीटर स्क्वायर। 32 मीटर स्क्वायर जो है मेरा आंसर है। तो 32 इज योर एरिया। ये हमारा जो है एरिया निकला, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो है। अब हम इसके आधार पे जो है हम लेंथ निकालेंगे। सो अब जो है मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे करने जा रहा हूँ। सो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या है, हमें क्या है, एल चाहिए। हमें जो है एल चाहिए, एल है, एल इज नॉट गिवन। एल तो हमें निकालना ही है, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और जो बी है, बी इज गिवन। सो बी इज योर 5 मीटर। 5 मीटर है। सो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। ये हमें पता है कि एल इंटू बी होता है एरिया। तो अब हम इसके अप्लाई करके हम जो है आगे करते हैं क्वेश्चन को। सो वी नो दैट ए इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है। तो ए हमें ऑलरेडी निकल चुका है, हमारा ए 32 था और एल तो हमें निकालना ही है और बी दे रखे हैं यहाँ पे। सो बी हमारे यहाँ पे 5 है। इसको 5 को जो है नीचे ले आएंगे यहाँ पे। एल हमने ऐसे लिख दिया 32/5। अब इसे आप ऐसे लिखो या आप इसे ऐसे लिखो, बात एक ही होता है। अक्सर हम जो है अलजेब्रा में जो भी चीज़ निकाली होती है ABCD, हमें जो है उसे अक्सर लेफ्ट साइड में ले आते हैं। सो 32/5। तो 32/5 को सॉल्व करने के लिए जब आप इसे रफ में सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर डेसिमल में आएगा। सो मैं एक बार जो है इसे सॉल्व करता हूँ। सो इसका जो है आपका 5 6 से 30, 2 बचा और जो है डॉट डेसिमल लग गया और एक 0, 5 4 से 20। इस तरह से आपको रफ में जो है इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सो योर आंसर इज 6.4। 6.4 आपका आंसर है। सो 6.4 मीटर। सो 6.4 मीटर इज योर फर्स्ट आंसर। Now the second question says we have to find the area. I'm sorry, the perimeter. The perimeter हमें इसका पता लगाना है। तो in order to find out the perimeter हमें क्या लेंथ पता चल चुकी है, it's 6.4 मीटर। ब्रेथ हमें पता है, ब्रेथ इज ये 5 मीटर। अब P, so P of rectangular field, it's rectangular hall 2 ब्रैकेट में L प्लस B। अगर मैंने पीछे जो है से पहले प्रीवियस में याद नहीं आ रहा है, अगर रेक्टेंगुलर फील्ड लिखा हो तो इसे करेक्ट करके आप रेक्टेंगुलर हॉल बना लीजिएगा। इट्स हॉल नॉट फील्ड। 2 और ब्रैकेट में 6.4 प्लस 5। सो 2 इंटू 6.4 प्लस 5 होता है 11.4 होता है और ये 2 इंटू हो जाता है। सो जब आप इसे रफ में सॉल्व करेंगे so your answer will be 22.8 आपका जो है आंसर आएगा। so this is your second answer. Now it is a turn for third part, last part says थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल हो गया, थोड़ा सा टफ हो गया लैंग्वेज, अदरवाइज क्वेश्चन सिंपल है। Cost of fixing a border of very small width along its boundary at the rate of ₹60 per square meter। अब कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर हॉल है, उसके चारों ओर जो है कोई
बाउंड्री वॉल है उसमें जो है थोड़ी चौड़ाई, यानी कि मैं इसमें डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आपको शो कर देता हूँ। अभी रेक्टेंगल है मान लीजिए। अब इस वो क्या चाह रहा है, कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग अ बॉर्डर ऑफ वेरी स्मॉल विड्थ। एक बॉर्डर है इसके चारों ओर, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी विड्थ है, उसमें थोड़ी चौड़ाई है, यानी कि इतना समझ लीजिए, इतना मान लीजिए, अंदाज से मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। इसे आप चाहे बनाए ना बनाए, आपकी इच्छा है, कोई जरूरी नहीं है। ये जो बाउंड्री वॉल है इसको जो है फिक्स किया इन्होंने, कोई रिपेयरिंग कराई है उसकी, और उसके लिए जो है क्या, उसके लिए चार्जेस है, इसके चार्जेस ना होके उन्होंने ओवरऑल चार्जेस क्या बताया कि 60 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, यानी कि मीटर स्क्वायर के, मतलब उन्होंने इस बाउंड्री वॉल के मीटर के हिसाब से नहीं है, लेकिन उन्होंने एरिया के हिसाब से यहाँ पे जो है कॉस्टिंग रखी है कि 1 मीटर स्क्वायर का ₹60 लगेगा, एक मीटर स्क्वायर का ₹60 है। तो जो है ओवरऑल जो है हमें एरिया का पता लगाना है कि कितना हमारा पैसा लगा, ना कि इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि 1 मीटर के इतने हैं जो भी है, लेकिन इन्होंने मीटर स्क्वायर के हिसाब से इन्होंने लिखा है। तो हमें जो है, हमें ये मेजरमेंट कुछ दे ही रखा है, तो हम जो है पूरे ओवरऑल एरिया को जो है हम यहाँ पे लेके चलेंगे, उसके आधार पे हम इस क्वेश्चन को आंसर निकालेंगे। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का 60 रुपीज है, तो 32 मीटर स्क्वायर कितना होगा। इट्स वेरी सिंपल, ज्यादा टफ नहीं है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, cost of 1 meter square is equal to ₹60. So therefore cost of 32 meter square, तो टोटल एरिया है 32 मीटर स्क्वायर, यानी कि बल्कि यहाँ और अच्छा रहेगा कि मैं 32 की जगह टोटल एरिया लिख दूं, तो और अच्छा रहेगा। That is 60 into 32, 32 हो गया आपका। So 60 into 32 जब हम करेंगे तब हमारा जो है आंसर so it's 1920. So rupees 1920. So this is your third answer. और लास्टली मैं चाहेंगे कि जो फाइनल स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, therefore area length perimeter and cost are, क्या क्या निकला था हमारा, इन द बिगिनिंग इट वाज 32 मीटर स्क्वायर, पहला हमारा आंसर निकला था। देन लेंथ की बारी हुई थी, सो लेंथ वाज 6.4 मीटर, 6.4 मीटर निकला था। देन द पेरीमीटर वाज 22.8 मीटर एंड 22.8 मीटर एंड, और जो लास्ट हमारा आंसर एंड रुपीज 1920 respectively. So this is your final statement. So here's the ending of this video. Thanks for watching and see you in the next video.